हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है, ये प्रॉब्लम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है। राइट। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि किसी डोमेन डी में डिफाइंड है। सो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन सम डोमेन डी। और यहाँ जो डेरिवेटिव है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो फंक्शन हमें दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। राइट। तो यहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है। और इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए जो डेरिवेटिव है यानी कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो दिया हुआ है, यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन जो होती है ये किसी भी कर्व के लिए जो है वो कर्व जो है कॉनकेव अप होगा, उसके लिए ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाकर भी अभी देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और देखिए यहाँ पर दो पॉइंट्स हमें x1 और x2 दिए हुए हैं जो कि डोमेन में हैं। और कंडीशन ये है कि x1 जो है वो लेस देन x2 है। तो x1 और x2 हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो डोमेन में हैं और x1 इज़ लेस देन x2 दिया हुआ है। तो हमें ये प्रूव करना है कि f ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2 इज लेस देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x1 प्लस x2 ओवर 2 है ये मीन होगा, अरिथमेटिक मीन होगा x1 और x2 का। राइट। और यहाँ पर fx1 प्लस fx2 ओवर 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब fx1 प्लस fx2 डिवाइडेड बाई 2 का भी मतलब ये है कि fx1 और fx2 का ये मीन होगा और यहाँ पर x1 और x2 का मीन होगा। राइट। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ से समझते हैं कि कैसे हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दो कंडीशन से वो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। राइट। क्योंकि देखिए जो सबसे पहले हमें यहाँ कंडीशन दी हुई है वो है कि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग जो फंक्शन है वो होगा। राइट। और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स है यानी कि जो डेरिवेटिव है यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। राइट। क्योंकि देखिए कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव को हम पॉजिटिव कह रहे हैं यानी कि डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को हम पॉजिटिव कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन है ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो फंक्शन है ये कॉनकेव अप होगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन जो स्लोप फंक्शन है वो भी इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है इसे हम कॉनकेव अप कहते हैं और इस तरीके का जो ग्राफ आएगा इसे हम कॉनकेव डाउन कहेंगे। तो चलिए अब इस ग्राफ पर जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं x1 और x2। और x1 जो है वो x2 से लेस है
यानी कि इससे कम है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पॉइंट, सपोज़ ए ले लेते हैं यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर हम बी ले लेते हैं। तो ये पॉइंट जो होगा हमारे पास यहाँ पर x1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास x2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए और बी जो कि इस कर्व के ऊपर पॉइंट लाई करते हैं, हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया है इस तरीके से। तो कॉर्ड हमारे पास जो होगा वो ए बी हो जाएगा, और जो आर्क होगा हमारे पास वो ए बी हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब देखिए पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो x1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में हम x1 रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा f ऑफ x1। तो y का जो यहाँ पर a का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा x1 कॉमा f ऑफ x1, राइट। और b का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट जो है वो है x2। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो y इज इक्वल टू एफ एक्स पे हम x2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा f ऑफ x2, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x2 और f ऑफ x2। तो अब हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो चलिए यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें भी हम इसका नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं C पॉइंट है और ये पॉइंट D है। तो OC हमारे पास x1 हो जाएगा और OD हमारे पास x2 हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है AC, ये लेंथ आ जाएगी हमारी f ऑफ x1। तो ये ऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x1, और जो BD जो ऑर्डिनेट है वो आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x2। तो अब देखिए हमें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, और यहाँ पर देखिए जो इनपुट है हमारे पास f ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2, ये है हमारे पास x1 प्लस x2 ओवर 2, राइट। तो अब देखिए अगर हम जो हमारे पास यहाँ पर कॉर्ड है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 fx1 और x2 fx2 हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ ये एज्यूम करते हैं कि कोई पॉइंट, सपोज यहाँ पर पॉइंट हम ले लेते हैं m, राइट। और ये पॉइंट m जो है वो इस कॉर्ड को यानी कि ए बी को जो है वो बाइसेक्ट करता है। सो लेट अस एज्यूम दैट दिस पॉइंट m bisects the chord AB, राइट। तो m जो होगा वो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास जो कॉर्ड AB का है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें मिलेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2 ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि f ऑफ x1 को अगर हम चाहें तो y1 भी मान सकते हैं, और f ऑफ x2 को y2 ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। तो हमने देखिए क्या एज्यूम किया कि जो पॉइंट m है वो इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं n। तो अब देखिए ये जो लाइन एम एन है ये इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं P। तो चलिए अब हम इस पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो n के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे पास यहाँ पर देखिए m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, राइट। तो इस पॉइंट m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो होगा वो n का भी होगा। तो n का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 ओवर 2 आ जाएगा, राइट। और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट n जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है।
तो चलिए अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट M, P और N हैं, ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो MN है ये परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के ऊपर, राइट। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो M, P और N के जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे। तो x1 प्लस x2 ओवर 2, और यहाँ पर जो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये डिस्टेंस होगी, यानी कि P n यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम m के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। हालांकि हमने m के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे थे, तो चलिए एक बार फिर हम m के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 ओवर 2। क्योंकि m मिड पॉइंट है तो यहाँ पर जो am रेशियो mb आएगा वो 1:1 आ जाएगा, राइट, क्योंकि m जो है मिड पॉइंट है। तो x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y1 प्लस y2 ओवर 2 होगा, या हम fx1 प्लस fx2 ओवर 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझने के लिए हम जो y कोऑर्डिनेट है उसे mn लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होगा वो mn आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ P और M के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। तो X कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का Pn है और पॉइंट M का Mn है। तो Mn जो है वो ग्रेटर देन होगा Pn से, राइट। तो फिगर से यहाँ पर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस ग्राफ की मदद से भी हम देख सकते हैं कि जो Mn की लेंथ है वो Pn की लेंथ से जो होगी वो ग्रेटर होगी। तो इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो कॉर्ड हमारे पास ए बी है, ये कॉर्ड जो है वो कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स से ऊपर लाई करता है, राइट। तो यहाँ पर एम एन जो होगा वो ग्रेटर होगा पी एन से। तो एम एन जो है, एम एन की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी y1 प्लस y2 ओवर 2, और जो पी एन है हमारे पास वो आ जाएगा एफ ऑफ ओ एन, राइट। क्योंकि देखिए ओ एन जो है वो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, और ओ एन की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो है x1 प्लस x2 ओवर 2, राइट। तो y1 प्लस y2 ओवर 2 इज ग्रेटर देन f ऑफ ओ एन। तो y1 प्लस y2 ओवर 2 को हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड ग्रेटर देन एफ ऑफ ओ एन, और ओ एन की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 ओवर 2। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो Pn है इसको लिखा एफ ऑफ ओ एन, राइट। तो देखिए थोड़ी देर के लिए हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x कॉमा y है। तो इसका मतलब ये है कि x जो होगा वो जो डिस्टेंस हमारे पास जो एब्सिसा है वो ओ एन हो जाएगा, राइट। और देखिए ओ एन की जो लेंथ है वो है x1 प्लस x2 ओवर 2। तो x1 प्लस x2 ओवर 2 हो जाएगी, और जो y कोऑर्डिनेट है y जो होगा वो हमारे पास पी एन आ जाएगा, राइट। और देखिए अब जो फंक्शन है क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो पी एन जो होगा हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो x की जगह हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 ओवर 2, क्योंकि उस केस में जो इनपुट होगा वो होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। तो Pn को हमने इसलिए यहाँ पर f ऑफ ओ एन लिखा, और ओ एन की जगह हमने फिर लिखा x1 प्लस x2 ओवर 2। तो इस तरीके से हम ग्राफ की मदद से इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम इस इनइक्वालिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2
इज लेस देन एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, राइट। और यही इनइक्वालिटी हमको यहाँ पर प्रूव करनी थी।